तो कलम के सिपाहियों की विश्वसता। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार को सच्चा माफियाओं के खिलाफ खबर चलाना यहां महंगा पड़ा। बताया जा रहा है कि सच्चा माफियाओं ने पत्रकार की बाइक में कार से टक्कर मार दी, जिससे पत्रकार की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगने से पत्रकार गिरा। उसके बाद सच्चा माफिया कार से उतरकर पत्रकार पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार पुष्पेंद्र सिंह की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनकी जान बचाने के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों को भी दबंग सच्चा माफियाओं ने नहीं बख्शा है। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि देश का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार देश में सुरक्षित नहीं है। शायद यही वजह है कि एक और ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां एक पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पत्रकार को सच्चा माफियाओं के खिलाफ खबर चलाना काफी महंगा पड़ा है। सच्चा माफियाओं ने पत्रकार की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे पत्रकार जुड़ गए हैं। भानु सिंह चंदेल उन्नाव से, निखिल रस्तोगी लखनऊ से, कादिम खान बुलंदशहर से। सबसे पहले भानु आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार आज अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, एक और ताजा मामला हम देख रहे हैं फर्रुखाबाद से सामने आया है। भानु जी बिल्कुल, तो भी बताना चाहूंगा, प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की हो या इससे पहले सपा गवर्नमेंट रही, तभी पत्रकारों पर अत्याचार हुआ। लेकिन ताजा मामला जो निकल के आया फर्रुखाबाद का, उस पत्रकार ने सट्टा की जो खिलवाते हैं, जिनका दुबई का तार जुड़े हुए, उनके खिलाफ उसने खबर चलाई। खबर से आक्रोशित हुए उस सट्टेबाजों ने उस पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। पहले गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास किया बाइक में, उसके बाद वो गिर गया, जान बचा के भागा, तो उसके ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद जब ग्रामीणों को चिल्लाया, ग्रामीण पहुंचे, तब उसकी जान बच पाई। और वहीं जो हमलावर थे वो गाड़ी छोड़ के मौके से भागने कामयाब हुए। दूसरी चीज, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, गाड़ी से कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल इस मामले में पुलिस कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी भी सुनो सरकार, पत्रकार लगाए जान की गुहार। योगी महाराज से पत्रकारों को सुन लीजिए, उनसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पूर्व में बयान देते हैं कि पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। जब मीडिया उनसे सवाल जवाब करती है कि डिप्टी सीएम साहब सर पत्रकारों की अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इसमें कैसे अंकुश लगेगा, तो शायद ये वीडियो वायरल भी हुआ और लगभग हर व्यक्ति ने देखा। काफी पुराना वीडियो था, जब उनके ही डिप्टी सीएम साहब इस तरह से कर रहे हैं पत्रकारों लेकर के, तो अपराधियों का हौसले बुलंद तो वैसे भी होंगे। सुरभि बिल्कुल भानु, बने रहेगा। सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, ऐसा नहीं लगता कि जैसे यूपी के ही अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि पत्रकार तो पूरे देश में ही है, लेकिन एक यूपी ही ऐसा केंद्र क्यों बनता जा रहा है? निखिल निखिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? निखिल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कादिम के पास चलते हैं। कादिम, जिस तरीके से यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, एक और मामला फर्रुखाबाद की ही बात कर रहे हैं, फर्रुखाबाद को लेकर ही ये पूरी चर्चा है, कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं इसको लेकर? कादिम। हेलो जी बिल्कुल मैम, देखिए आज सबसे पहले पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, उनको जो या हत्या होती है या फर्जी जो मुकदमा लगाए जा रहे हैं, तो मेरा मानना है पत्रकारों में सबसे पहले एकता नहीं है। क्योंकि पत्रकार जो कि एकता के नाम पर जो संगठन बन रहे हैं, जिले जिले स्तर पर जिस लेवल पर बड़े बड़े संगठन बनाने के पत्रकार दावे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो पत्रकार जो है वो 2 समूह में बट गए हैं।
पत्रकार कुछ पत्रकार तो होते हैं जो बड़े पत्रकार जिनका भविष्य लगा हुआ है, वो अपने आप को बड़ा पत्रकार मानते हैं। नए लड़के निकल जाए उनको छोटे लेवल से देखा जाता है। तो आज की जो पत्रकारिता है सुरभि वो 2 भागों में बट हो गया, मतलब 2 भागों में बट गया है, इसलिए ऐसे हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर आपके अनुसार? जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि इसकी एक वजह है मैडम, क्योंकि अगर कोई भी माफिया के खिलाफ अगर पत्रकार को सूचना मिलती है और वहाँ कवरेज किया जाता है तो कुछ पत्रकारों से हमने जो ऐसा पत्रकार होता है कि वहाँ हमसे पहले सूचना दे देता है कि वो इस तरह का पत्रकार है या कवरेज किया जाता है और उन पर हमला कर दिया जाता है। बिल्कुल कदम बने रहिएगा जी। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि पत्रकार जो है आज पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बना रहे हैं, लेकिन संगठनों में कोई भी ताकत नहीं देखी जाती है, क्योंकि कोई भी पत्रकार अगर संगठन में जुड़ता है और कोई भी उनका मुसीबत आती है या हमला होता है तो संगठन जो है वो पीछे आ जाता है, सदा संगठन काम नहीं आता। किसी भी पत्रकार की अगर हेल्प मांगी जाती है तो वो संगठन की काम नहीं आती, पत्रकार को कोई बहाना बना लेती है। तो इसलिए यही सबसे पहले जो पत्रकार दो संगठन बने हुए हैं। दूसरा, अगर कहीं ना कहीं अगर संगठन बना हुआ है पत्रकारों का, उन पत्रकार के संगठन में एकता नहीं है और एकता न होने की वजह से कभी भी अगर पत्रकार पर फर्जी मुकदमा हुआ है या हुआ है तो इन पर कुछ पत्रकार काफी ही उनकी कवरेज के लिए पहुंच जाती है। तो पत्रकार को पत्रकार के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पत्रकार के साथ ना खड़े होते हुए और पुलिस के भी साथ खड़े हो जाते हैं और उस पत्रकार पर मुकदमा ना भी हो तो भी मुकदमा करा देते हैं और ना कि एक पत्रकार की आवाज बनते हैं। कदम बने रहिएगा, सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, अगर एक पत्रकार भूमाफियों के खिलाफ खबर चलाता है, खबर दिखाता है लोगों को, तो उसे जानलेवा धमकी दी जाती है, जान से मार दिया जाता है, ऐसे चीजें सामने आती है। अगर सरकार के विरुद्ध खबरें दिखाई जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाए। देश का चौथा स्तंभ भी अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? निखिल जी, आपको बता दें, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ, लेकिन अब कहने का ही चौथा स्तंभ रह गया है। लगातार पत्रकार खबर दिखाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बालू के खिलाफ, मिट्टी खनन के खिलाफ पत्रकार खबर चलाने जाता है तो उसके पीछे हमले होने की कोशिश होती है। अभी ताजा मामला पॉलिसी का ले लीजिए, पत्रकार खनन के खिलाफ खबर चलाई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसकी मृत्यु का उसका जन्म मदद कर दिया गया। हालांकि उससे कार्रवाई हुई, देखने वाली बात ये कार्रवाई कहाँ तक रहती है, लेकिन लगातार ताजा मामला अभी आपको राजधानी लखनऊ का बता दें, खाना बाजार थाना क्षेत्र के अंदर पत्रकार बैठा था, वीडियो चला रहा था, उसको लेकर टिकट लाइट तलाश में थाना चौकी इंचार्ज उसको धमकी देते हैं। कई चीजें इसमें सामने आती है। जी बिल्कुल निखिल, बने रहेगा। सीधा भानु के पास चलते हैं। भानु, भारत पत्रकारिता के लिहाज से दुनिया के सुरक्षित देशों में अब शुमार नहीं है, ऐसा क्यों? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से देश में 4 स्तंभ रखे गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और उसके बाद मीडिया। तो मीडिया जो पत्रकार बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, चौथा स्तंभ को कहा गया। तुम कहने को बचा है, लोगों को जरूरत है अपने मतलब के लिए काम की सत्ता का बैठा नेता हो, विपक्ष का बैठा नेता हो, या फिर अधिकारी कर्मचारी हो, या आम जनता या गरीब सहायक पीड़ित लोग हो। पत्रकार को आज के माहौल में लोगों ने समझ रखा है मंदिर का घंटा। नेता को जरूरत पड़ती है तो वो मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला लेता है, अधिकारी जरूरत पड़ती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाता है उसको, और जनता जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को वो भी अपना फोन या अधिकारी पर करके मीडिया के माध्यम से अपनी बात को अधिकारी से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है, एक न्यायपालिका हो, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, क्योंकि सबसे शोषण अगर पत्रकारों का हो रहा है तो राजनीति के एंगल में हो रहा है। अधिकारी कर्मचारी उनकी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उन पर नेताओं का दबाव होता है। अपराध करने वाले को या बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारे देश के ही अपने गाँव के आसपास के लोग संपत्ति होती है, जिनको जो बढ़ावा मिलता है, उनका मनोबल जो पड़ता है, वो उसकी वजह सत्ता बैठे हुए नेता। अब कुछ अधिकारी खाती जो तो खादी अपराधी का गठजोड़ इतना खतरनाक है कि उनके नमूने कई बार देखने को मिले। अगर बीते कुछ सालों में पत्रकारों पर अत्याचार या अपराध या हत्याओं की बात करें, चाहे सुलभ श्रीवास्तव मामला बलिया का हो, चाहे अभी रतन सिंह का मामला हमारा बलिया का रहा हो, या फिर सुलभ श्रीवास्तव का रहा हो, या फिर उन्नाव के ऊपर जो पत्रकार हत्या होता है, सुभामणि त्रिपाठी है, सूरज पांडे या विक्रम जोशी गाजियाबाद में, इतनी घटनाएं होने के बाद भी सरकार मुआवजे को लेकर के, उनकी सहायता को लेकर के ऐलान तो कर देती है, लेकिन क्या बात है कि उनको उस तरह सहायता मिल पाती है। लेकिन ये बड़ी अपने आप में सोचने वाली विषय है।
जिस तरह से मीडिया का स्तंभ गिरता जा रहा है, सिर्फ गिरता जा रहा है, उससे लगता है आने वाले समय में सरकार को मीडिया के प्रति या पत्रकारों के प्रति कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो स्वाभाविक निश्चित रूप से आने वाले समय मीडिया का और नीचे गिरते हुए दिखाई पड़ेगा। तो बिल्कुल भाने बने रहिएगा हमारे साथ। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पे जरा बात कर लेते हैं। अब पत्रकार ने अगर खबर लिखी, किसी को आपत्ति है तो इसके लिए आप फोरम में जाइए, ना कि आप उसे जान से मार दीजिए या आप उसके ऊपर आपराधिक मामले चला दीजिए, आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से हम पूरे देश में अब ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार भी कर रही है। निखिल जी, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकार जो है चाहता है उसके अंदर जिसको खुली आजादी है अपनी खबर लिखने की, लेकिन उसकी कलम को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी जो आई थी, पत्रकारों के हित के लिए बोला था कि पत्रकारों को सम्मान मिलेगा, थाना या कहीं से जाएंगे अधिकारी उनका सम्मान करेंगे, पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता। आपको लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले होते चले जाते हैं। सरकार से कहा जाता है यूपी में सबसे ज्यादा पत्रकारों को ही मुकदमे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार कहती है हम पत्रकारों के हित में सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों के हित में कहीं सोचने वाली बात कहीं नजर नहीं आती है। जी निखिल, अवैध खनन एक अपराध है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन माफिया जो है वो फूल फल रहा है उनका धंधा। प्रशासन की कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मिली भगत खाकी और खादी दोनों का ही संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो पत्रकार ही है। क्योंकि अगर खनन माफिया के खिलाफ आप खबर चला दे तो जान से मार दिए जाएंगे या फिर परिवार वालों को धमकी देने लग जाएगी, और ये सब चीजें सरकार भी जानती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार फिर भी कार्रवाई नहीं करती। ऐसा क्यों? आपको बता दें लगातार पत्रकार खनन माफिया हो या फिर मिट्टी खनन की घटना हो या शराब माफिया के खिलाफ जब खबर चलाता है तो पत्रकार को तो खनन माफिया आपको धमकी मिलती है या पुलिस प्रशासन कहता है कि आप खबर दबाइए। अब ऐसे में पत्रकार क्या करे, पत्रकार तो शुरू से ही अपनी खबर को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसको दबाने की बार बार कोशिश होती है। जब वो अधिकारी से शिकायत करता है तो सिवाय आश्वासन से पत्रकार को कुछ नहीं मिलता है। बाद में उसके ऊपर धमकियां मिलती है, धमकियों के बाद उसको क्या होता है ये तो अंजाम पता ही है, सबको कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन अब इसमें सोचने की बात ये है कि कुछ महीने चुनाव के लगे, चुनाव के बाद फिर सरकार आएगी या नहीं आएगी, उसमें फिर वादे पत्रकार के लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी इसकी बात यह कि पत्रकार को कौन सा वादा मिलता है, कौन सा वादा नहीं मिलता। लगातार पत्रकारों की सुरक्षा के वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छह जमीनी स्तर से बेसहारा नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा निखिल। सीधा चलते हैं कादिम के पास। कादिम, जिस तरीके से यूपी के अंदर लगातार पत्रकारों के ऊपर कई मामले दर्ज किए गए, ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन को, सरकार को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो पत्रकार से ही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको बता दें कि जब कोई पत्रकार साथी जमीनी हकीकत या सरकार की नीतियों की आलोचना करता है या तो सरकार का निशाना बन जाता है, या जब शासन या घोटाले जैसे को उजागर करता है, या दोनों का शासन का और जो कि माफियाओं का, दोनों का निशाना बन जाता है। और बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं अगर कोई भी लीड पॉइंट पत्रकार का नहीं मिलता है तो सीधा सरकारी काम में बाधा डालने पर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। और अगर बता दें कि आंदोलन हो या अगर कोई बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन की खबर दिखाता है पत्रकार कलम का सिपाही, चौथे स्तंभ जिसको कहा जाता है, तो उस पर भी देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है। लेकिन फिर भी एक ईमानदार पत्रकार जो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया के सामने सच रखता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि कभी कभी सच को दिखाने के चक्कर में पत्रकार अपनी जान भी दे देता है, यानी जान भी उसकी चली जाती है। जैसा कि ताजे मामले अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सामने आए हैं, और जो कि अभी 2 दिन पहले का भी ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी हत्या हुई है पत्रकारों की, जो कि एक ही कारण है कि उनको सच्चाई दिखाना या माफियाओं के खिलाफ एक सच्ची जो कि को सामने रखना, इस तरह की घटना है। लेकिन आपको बताता चलूं कि ईमानदार पत्रकार अपनी जो कि उनको एक धमकियां भी मिलती है, उसके परिवार को भी धमकियां मिलती है सच्चाई के ऊपर, और सत्य दिखाने के नाम पर एक इनाम के तौर पर उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। और उसके बाद इसके परिवार को लगातार मैडम धमकियां मिलती है फिर भी, लेकिन पत्रकार फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिखाता है और दुनिया का सत्य दिखाता है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर माफिया के खिलाफ खबर चलती है तो माफिया भी इस तरह से, मेरा मानना ये है कि जो बड़े बड़े संगठन हैं जिसमें
में करीब 100 लोग ये संगठन जोड़ लेते हैं कि पत्रकार बनेगा, पत्रकार के एक संगठन आवाज बनेगा। तो मेरा मानना ये है कि दीदी संगठन और 5 सदस्य जोड़े जाए, लेकिन वो 5 सदस्य ऐसे हो एक दूसरे के विचार से रखें और एक दूसरे की संगठन में ताकत हो कि एक आवाज पर एक दूसरे के साथ करें, जिससे कि अपनी दुर्विधि सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पत्रकार जो और कम से कम पत्रकार काम नहीं आता है, समय पड़ने पर संपर्क टूटा जाता है और पत्रकार पर जानलेवा जैसा हमला हो जाता है। बिल्कुल कादिम बने रहिएगा। सीधा चलते अब निखिल के पास। निखिल, पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, ऐसा क्यों? आपको बता दें, पत्रकारों के हिस्से में बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना काल में कितने पत्रकारों की मौतें हो गई, उनको मुआवजा देने की बात आई थी, लेकिन कुछ बाद में सरकार को जब कई संस्थानों ने आवाज उठाई कि पत्रकारों को मुआवजा मिलना चाहिए, तब उसके बाद सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। अब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि पत्रकारों के हिस्से में इतना सक्सेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। राजधानी लखनऊ में बात करें पत्रकारों को राजधानी के अंदर रखा जाए, लेकिन पत्रकारों को शूटिंग के दौरान भी रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकारियों को कहा जाता है तो अधिकारी कहते हैं इससे जांच करेंगे, लेकिन जांच कहाँ जाती है ये कहीं ना कहीं नजर में आती नहीं है। जी बिल्कुल निखिल, बने रहेगा। भानु, यूपी पत्रकारों के उत्पीड़न में पहले स्थान पर अब बन गया है, ऐसा क्यों? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं मिली, दोबारा क्वेश्चन करें। भानु, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यूपी पहले स्थान पर है पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर, चाहे सरकार के एवज में पत्रकार अगर कोई खबर दिखाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए, खनन माफिया जानलेवा धमकी दे, ऐसे कई मामले हैं जिसमें यूपी पहले स्थान पर आ रहा है पत्रकार के उत्पीड़न को लेकर, ऐसा क्यों? जी जी बिल्कुल, यूपी में पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर के पहले स्थान से है। और देखा जाए जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, तो जनसंख्या के मामले में या हम कहने की देश के स्तर पे यूपी का नाम है बड़े स्तर पे, पत्रकारों का उत्पीड़न यूपी में बड़े स्तर पे। बीते साल में बात करूँ तो करीब नई जानकारी में जो है करीब 5 से 6 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। सरकार पत्रकारों की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर पा रही है। अधिकारी कर्मचारी के छोटी मोटी घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं, जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तब उस पर जब मीडिया का प्रसार बनता है तब जाकर मुकदमा किया जाता है और खाना पूर्ति करते हुए उसको उठा करके बंद कर दिया जाता है। ज्यादातर मामले आते हैं पत्रकार खबरों लेकर। पत्रकार जब खबर दिखाता है, वो कानूनी की हो, चाहे वो सत्ता की हो, चाहे वो फिर चोरी डकैती या अन्य किसी मामले की हो, तो इस तरह खबरें चलती है। माफिया होते हैं वो नाराज होते हैं क्योंकि उनसे पत्रकार के तालमेल नहीं बैठ पाते हैं। क्योंकि आज के माहौल में हमारे ही बीच के कुछ ऐसे पत्रकार साथी लोग हैं जो एक व्यक्ति खबर दर्शाता है, सच्चाई जनता के सामने आता है, अधिकार सामने लाता है, लेकिन वहीं दूसरे कुछ पत्रकार साथी ऐसे होते हैं जो अपने साथी का विरोध करते हैं और जाकर के वहां पर चमचागिरी करते हैं, क्योंकि वो बिकाऊ, ऐसा ही लोगों का कहता है कि बिकाऊ मीडिया। इनकी वजह से मीडिया के जो अच्छे पत्रकार हैं या जो शिक्षा तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं जनता को या अधिकारियों के बीच में न्याय पहुंचाने को उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको आकर्षित करते हैं कि इस मामले प्रकरण में न्याय भी किया जाए। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो वहाँ पत्रकार हत्याकांड हो रहे हैं। उन्नाव जनपद में तो साल 2 घटनाएं हो, 2 पत्रकार हत्या हुई थी। मैंने पहले ही बताया कि आज से करीब 8-9 महीने पहले प्रेस काउंसिलिंग एक मीटिंग चले जहाँ मौर्य ने सवाल किया था पत्रकारों को, किस तरह पत्रकारों की तरह अत्याचार हो, कैसे इस तरह अंकुश लगे। तो उन्होंने कहा नाराजगी से बड़ा आक्रोश होकर कहा था कि आप लोग पत्रकारिता छोड़ के नेतागिरी करिए। अरे नेताजी, अगर पत्रकार नेतागिरी करने लगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ये इनको सोचना चाहिए। पत्रकारों हित में बात करने के बजाय उल्टा पत्रकारों को नेतागिरी करिए। जिस तरह जब भविष्यवाणी इनके या वक्तव्य इनके पार्टी के नेता करेंगे तो स्वाभाविक है छोटे स्तर के जो नेता हैं या अपराधी हैं वो तो पत्रकारों पे, क्योंकि उनके लिए एक धारा है 302 हत्या का मामला होता, चाहे वो आम जनता की हत्या करें या पत्रकार भी करें, लगना 302 ही है। तो इसलिए सरकार को पत्रकारों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था प्रथम दृष्टि है, उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जो पत्रकार इस लेवल के लायक है उनको दिया जाए। इसके अलावा उनके साथ साथ उनके उचित मुआवजे, जैसे उनके परिवार के भरण पोषण के उचित मुआवजे की एक सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। तो पीसीआई मर्चेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको भी सोचना चाहिए। अभी आज के माहौल में स्थितियां आ चुकी हैं कि हमारी मीडिया का जो स्तर है वो 3 भागों में बंटा हुआ जा रहा है। एक तो हुआ जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिजाइनर्स वाले जो बंदे काम करते हैं, जो रिपोर्टर काम करते हैं, वो प्रिंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रिंट वाले हैं सोशल मीडिया को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये आपस में है जो त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है,
ये बहुत ही मीडिया के लिए या पत्रकारों के लिए बहुत अहितकारी है। आने वाले समय में वाकई में अगर स्थितियां यही रहे तो बेहतर अलग बात हो गई। पत्रकार कोई भी हो, हमें लगता है कि आने वाले समय पत्रकार को सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सब पत्रकार ऐसे लोग हैं जो एक से जान में लगे रहते हैं, नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। इसी वजह से यूपी का नाम जो पत्रकार अत्याचार मामले में टॉप लेवल पहुंच रहा है। बिल्कुल भानु, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब ऐसी भी चीजें आ गई है कि पत्रकार मीडिया बिकाऊ है, मोदी मीडिया या फिर जिसकी सरकार उसका मीडिया। बिल्कुल ऐसा हम लोगों के मन में आ गया है। देखो हमने कहा ना, हमारे 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा एक वेतन या उनसे मुहैया कराई गई है। कार्यपालिका के लिए भी उनको सरकार द्वारा वेतन बाकायदा उनको सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई है। और विधायिका के लिए विधायक बन जाता है, उसके लिए भी बाकायदा पेंशन, सैलरी और उसके लिए भी सब कुछ दिया गया। लेकिन मीडिया के कुछ बंदे काम कर रहे हैं जो जगह जान को जोखिम डाल करके सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात, कोई भी मौसम हो, किसी भी हालत, कोरोना काल का माहौल रहा हो, कोरोना काल के माहौल में डॉक्टर्स को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपने कोरोना योद्धा साबित किया। लेकिन मीडिया को कोरोना योद्धा नहीं कहा गया। उन्होंने जान जोखिम में रखा, उन्होंने विशेष कई पत्रकारों की मौत हुई है, उन्होंने जान जोखिम में करके जन के बीच जहाँ कोरोना पॉजिटिव होते थे वहाँ लोग जाने डरते थे, वहाँ मीडिया कोरोना कवरेज करते थे और जनता को जागरूक करने का प्रयास करते थे, अधिकारियों को दिखाते थे यहाँ स्थिति आ रही है। तो मीडिया के लेकिन सर रखा ही नहीं गया। मीडिया का अस्तित्व क्या है? सिर्फ विज्ञापन के लिए स्थितियाँ ये पड़ी हुई है कि विज्ञापन भी मिलना मुश्किल है। सरकारी संस्थाओं के द्वारा विज्ञापन भी मिलना मुश्किल, वहाँ तक जिले के कुछ प्लेटफॉर्म है लचानी अपनी मीडिया को विज्ञापन नहीं मिलना हो जाता है, वो भी ज्यादातर फर्क शुरू हो जाता है, दिखाया कुछ होता है, करा कुछ हो जाता है। तो मीडिया के ऊपर सब पुलिस और प्रेस, इन दोनों के ऊपर सबसे पहला आरोप लगता है पैसे का। पुलिस अगर तुम्हारे मन का काम नहीं करेगी, पुलिस आएगा, पुलिस ने पैसा लेने को। मीडिया अगर ऐसा मामलों में आता है, किसी अगर उसे जम के फजियत कर दी, उजागर कर दी, पहला आरोप लगता है पैसे का कि मीडिया ने उस व्यक्ति से मीडिया को पैसा ले लिया। तो इसलिए बिकाऊ मीडिया कहने में कोई विरोध नहीं है, अपराधी किसी कर सकते और बलात्कारी किसी कर सकते हैं, लेकिन कहना और करना और साबित करना, ये 3 ऐसे बड़े बड़े दिन जो है जिनका अलग अलग कार्य है। आरोप लगाना काम हमारा हो जाता है, पुलिस की कार्य है उस चीज को गिरफ्तार करके न्यायपालिका सपुर्द करना, उसको सिद्ध करना न्यायपालिका कार्य है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनको लेकर के हम पत्रकार को, अपना अधिकारियों को, नेताओं को इन बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और खासतौर पर हमारी प्रेस काउंसिलिंग जो है, जो हमारे बोर्ड होते हैं, उनको विशेष तौर पर मीडिया के बारे में कुछ न कुछ विशेष एक मुहिम बनानी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह से आप विरोध करते रहिए, मुख्यमंत्री को विज्ञापन देते रहिए, होने वाला कुछ नहीं, 0% नाटक 100% डाल के खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल भानु, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं कादिम के पास। कादिम, देश में ऐसे कई कानून जिसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं, ऐसा क्यों? मैं बता दूं आपको। बोलिए कादिम, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। सुरभि की बात में बता दी जो अभी हमारे सहयोगी ने कही थी कि सरकार, अगर बात हम सरकार की करें तो सुरभि जी जहाँ तक सरकार को काफी आज गई है आज तक, लेकिन किसी भी सरकार ने पत्रकारों को सुरक्षा कवच के हिसाब से नहीं दिया है। और चाहे जो भी सरकार ने आज तक जो पत्रकारों के लिए सोचा है, चाहे वो जो कि हत्या के बाद में मुआवजे की बात हो या सुरक्षा कवच की बात हो या फिर पत्रकार के हित की बात हो, चाहे तो हर सरकार बड़े बड़े पत्रकारों को इसमें कर दिया है, पत्रकारों को इसमें सुरक्षा कवच कर दिए, पत्रकारों के बचाव हो गए। लेकिन आज तक कोई भी व्यवस्था किसी भी सरकार ने पत्रकारों को इसमें नहीं किया है, कोई सुरक्षा कवच पत्रकारों को नहीं मिला है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि एक पत्रकार के साथ किसी भी तरह की हत्या या पत्राचार या मामलों में शुरू होती है तो उनके जो पत्रकार को जोहार लगाता है अपनी जान बचाने के लिए या अपने परिवार की जान बचाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन भी वहाँ सहयोग पत्रकार का नहीं करता है। जबकि एक सरकार को सुरक्षा कवच देना चाहिए पत्रकार को। तो अगर बात करें पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन को पत्रकार की सबसे प्रथम बार में बात सुननी चाहिए और माफिया पर मुकदमा करने चाहिए, पत्रकार के हित में खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखा गया है कि प्रशासन भी पत्रकार के साथ खड़ा हो। अगर हालांकि बात देखें तो पत्रकार प्रशासन के साथ खड़ा होता है, पत्रकार जहाज में काम को तुरंत दिखाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या
पत्रकार हो वो पत्रकार के अपनी जान को देखते हुए उसको सुरक्षा कवच नहीं दे पाते, न ही प्रशासन पत्रकार की एक सुरक्षा के लिए माफियाओं पर कोई भी किसी भी तरह का शिकंजा नहीं कर पाते। काफी जो लंबे समय के बाद में पत्रकार लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाते हैं और चाहे वो हत्या का मुकदमा हो और वो हार कर बहुत से आवाज उठाते एक दिन ऐसा होता है कि उनकी आवाज बैठ जाती है और कोई भी कार्रवाई माफियाओं पर नहीं होती। तो ये कि अगर पुलिस प्रशासन पत्रकारों का साथ है, जैसे कि एक पत्रकार ईमानदार पत्रकार प्रशासन की आवाज बनता है, तो प्रशासन जो है उसके अच्छे काम की सराहना होती है। उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में अच्छे काम को जाना जाता है पुलिस प्रशासन। तो इसी तरह अच्छे ईमानदार पत्रकार के साथ में जो खड़ा होना चाहिए और उस पर फर्जी मुकदमा लगाया जाता है। जैसे कि किसी भी माफियाओं के या शराब माफियाओं का मान लो, आजकल शराब माफियाओं का जो गोरख धंधा चल रहा है, बड़े कारोबार चल रहा है, या खनन माफियाओं की बात करें तो इस तरह से आवाज पत्रकार उठाया है तो कहीं ना कहीं उस पर उल्टा मुकदमा छोड़ दिया जाता है। क्योंकि एक बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को उस माफिया के हाथ हो जाता है या कहीं ना कहीं मनी जाती है। यही वजह होती है कि कहीं मनी हमारी न रुक जाए, कहीं हमारे जो वो हफ्ता आता है वो न रुक जाए और जो उल्टा पत्रकार का मुकदमा कर दिया जाता है और पत्रकार को एक सच्चाई को दिखाने की वजह है एक जेल की हवा खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है और माफियाओं के जो हौसले होते हैं वो 4 दिन और बढ़ जाते हैं। मुफ्त तैराकी माफिया कहते हैं कि और पत्रकार के सामने कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि कोई पत्रकार हमारा कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह से जो बुनियादी बात है पत्रकार के सामने शर्म आनी चाहिए जो एक माफिया करता है। इन बातों को अगर प्रशासन के सामने हम रखते हैं कि माफिया हमें धमकी मिल रही है, हमें एक अनहोनी की आवश्यकता है, पुलिस प्रशासन की नहीं मिलती है बल्कि पुलिस प्रशासन की अनहोनी का इंतजार करता है। जब कहीं कहीं बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, अनहोनी हो जाती है, पत्रकार की हत्या हो जाती है, पत्रकार के परिवार पर हमला कर दिया जाता है, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलती है और इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें भी एक फर्क देखा जाता है कि कहीं पत्रकार ही को बड़े माफियाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि सरकार तो गूंगी बहरी है पत्रकार की तरफ से, चाहे सरकार रही हो, लेकिन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं पत्रकारों की सहायता के लिए क्योंकि वो एक सहायता का उद्देश्य में जाए वो नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पत्रकार नहीं है, चाहे तो एक बड़ा पत्रकार अपने आप को पत्रकार मानते हैं, छोटे पत्रकार जो नया नहीं मानना उसको पत्रकार नहीं समझते। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुलिस प्रशासन को भी देखनी चाहिए। एक पत्रकार जो फोकस करना चाहिए पत्रकार की बात में सच्चाई को ना देखते हो पत्रकार को उनका मुकदमा कर दिया जाता है। बिल्कुल बने रहिएगा कदम। सीधा चलते हैं अब निखिल के पास। निखिल, चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? निखिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सही आवाज धीरे आ रही है आपकी। आवाज धीरे आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है निखिल? आवाज आ रही है जी। निखिल, देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि सरकार, माफिया, किसकी जिम्मेदारी? निखिल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी तकनीकी समस्या के कारण आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, एक और ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है जहां एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार को सच्चा माफियाओं के खिलाफ खबर चलाना यहां भारी पड़ा है। सच्चा माफियाओं ने पत्रकार की बाइक में कार से जोरदार टक्कर मार दी। पत्रकार की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर लगने से पत्रकार गिर पड़ा और उसके बाद सच्चा माफिया कार से उतरकर पत्रकार पर हमला करते हुए उसे लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से देश का चौथा ही स्तंभ यानी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम जनता का क्या होगा? यही प्रश्न के साथ फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।